Hello students, today we start with our fourth unit, that is coordinate geometry and vector algebra. निर्देशांक ज्यामिति और सदिश बीजगणित। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे दो टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कार्टेशियन और एक पोलर। कार्तिकीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक। तो सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस का या ज्योमेट्रिकल फिगर का विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स होते हैं। जैसे कि एक बहुत सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन हमने यहाँ पे लिया है, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको इक्वेट कर देंगे जीरो के इक्वल तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा, और अभी ये सिर्फ एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमने इसमें पढ़ा है कि अगर हम x की अलग अलग वैल्यू रखते हैं तो हमको y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी, और इन एक्स वाई को हम एक ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, इससे हम एक ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करेंगे। तो जब हमने इस फंक्शन के लिए एक ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ किया तो x के अलग अलग मानों के लिए, x के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमारे पास y की अलग अलग वैल्यू आ गई। जैसे कि पहले हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू हमको मिल गई 1। x की वैल्यू हमने रखी -2 तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -2 का स्क्वायर दैट इज़ 4। -1 पर +1, 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 4, 2 पर हो जाएगा हमारा 4। तो इसको हमने ड्रॉ कर लिया 2, 4। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है -2 एंड 4। दैन सेकेंड पॉइंट इज -1 एंड 1, 0, 0, 1 एंड 1, 2 एंड 4। तो इस तरीके से हमको एक ग्राफ मिल गया। अब आगे हम देखेंगे कि हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इन ग्राफ्स का। सो दिस इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसी तरीके से अगर हम कोई दूसरा फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इसी तरीके से हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जब हमने x की वैल्यू -2 रखी यहाँ पर तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। x की वैल्यू हमने रखी -1 तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, -1, 0, 0, 1 की 1, 2 की 2। हमने इसको ड्रॉ किया तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल गई जो रीजन से होके जा रही है। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था किस फंक्शन का, y इज इक्वल टू एक्स का। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो हम उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई भी सिंगल वेरिएबल फंक्शन है तब। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट, यह हमारा फर्स्ट टॉपिक है। कार्तिकीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कोई भी अगर हमारे पास पॉइंट है उसका रिप्रेजेंटेशन हम लेते हैं डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस इन वाई एक्सिस, और उसको लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, दैट इज इनसाइड ब्रैकेट। पहले आएगा एक्स एक्सिस पे किस डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस पे किस डिस्टेंस पे है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा पॉइंट पी का। इसी का अगर हम रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं अपना ध्रुवीय निर्देशांक में या पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, तो पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में पॉइंट हमारा पी ही रहना है, बस उसका रिप्रेजेंटेशन हम चेंज कर देंगे किस में कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है और इसकी लेंथ कितनी है। ये जो पॉइंट है इसकी ओरिजिन से लेंथ कितनी है और ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो दिस वन इज कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट पी एंड दिस वन इज पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट पी। कार्तिकीय निर्देशांक है ये इसके एक्स वाई, और ये है इसके ध्रुवीय निर्देशांक आर और थीटा। आर इसका लेंथ बता रहा है ओरिजिन से, और जो थीटा है वो एंगल बता रहा है विथ एक्स एक्सिस। जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तब हमको पता चल रहा है कि किस डिस्टेंस पे है एक्स एक्सिस पे, किस डिस्टेंस पे है वाई एक्सिस पे। अब हम देखते हैं कि हम कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं कि अगर हमको पोलर फॉर्म में दिया है, मतलब आर और थीटा के फॉर्म में दिया है, तो हम उसके ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं। मतलब पोलर फॉर्म से हम उसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। ध्रुवीय अगर हमको दिए हुए हैं
निर्देशांक, तो हम उसको कार्तिकीय निर्देशांक में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। सो इफ पी आर थीटा इज गिवन, वी फाइंड एक्स वाई, क्योंकि आर थीटा एसोसिएटेड होते हैं पोलर फॉर्म से और एक्स वाई एसोसिएटेड होते हैं कार्टेशियन फॉर्म से। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें अगर इस x की वैल्यू निकालनी है जो हमारा डिस्टेंस है x एक्सिस पे, और हमें इस y की वैल्यू निकालनी है जो हमारा डिस्टेंस है y एक्सिस पे, और हमको दिया है r और थीटा। सो ट्रिग्नोमेट्री में हमने रिलेशन पढ़ा है कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर हाइपोटेनस है हमारे पास r और बेस हम निकाल लेंगे y। तो जो y पॉइंट बेस हो जाएगा हमारा ये x हमारा बेस हो गया। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, बिकॉज कॉस थीटा जो होगा हमारा यहाँ पे वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा के लिए हमारे पास आ गया बेस अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन आर, और r को इस साइड ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ गई आर कॉस थीटा। सिमिलर मैनर में y की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा। अब अगर हमको r और थीटा दिए होंगे तो हम x और y निकाल सकते हैं। मतलब अगर पोलर फॉर्म दिया होगा ध्रुवीय रूपांतरण, तो हम उससे कार्तिकीय निर्देशांक निकाल सकते हैं। अब आता है कार्टेशियन फॉर्म का कन्वर्जन इन पोलर फॉर्म, दैट इज कार्तिकीय निर्देशांक दिए होंगे और हमें ध्रुवीय निर्देशांक निकालने हैं। यहाँ पर हमें पॉइंट दिया होगा कौन सा, x और y, और हमें क्या निकालना है कि उसमें r कितना है और थीटा कितना है। तो r के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है कि अगर हमको x और y पता है तो हम r निकाल सकते हैं। जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने यही फॉर्मूला अप्लाई किया, वी गेट r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे इस r की, जो हमारे पास पोलर फॉर्म में r है उसकी वैल्यू, और दूसरी आ गई हमारे पास, दूसरी वैल्यू हो गई थीटा की। तो थीटा के लिए हम यूज़ करेंगे tan वाली आइडेंटिटी, क्योंकि हमको x पता है। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये x है बेस वाला, और ये डिस्टेंस है हमारे पास परपेंडिकुलर वाला। तो tan थीटा की आइडेंटिटी यूज़ करी, उस केस में हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा ये y और बेस है x, तो tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, और अगर थीटा निकाल रहे हो तो इन्वर्स हो जाएगा tan इन्वर्स और y अपॉन एक्स। इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन एंड कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म। राइट, 1 1 इन पोलर फॉर्म। यहाँ पर 1 और 1 दिया हुआ है, हमें पता है पोलर फॉर्म में हमारा रिप्रेजेंटेशन में क्या यूज़ होता है, r और थीटा। यहाँ पर हमें दिया है 1 और 1, दैट इज कार्टेशियन फॉर्म, और हमें इसको किस में चेंज करना है, पोलर फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो r और थीटा में चेंज करना है। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, दैट मीन्स x एक्सिस पे ये 1 डिस्टेंस पे है, y एक्सिस पे ये 1 डिस्टेंस पे है। हमको पता है, या तो हम डायरेक्ट ये यूज़ कर सकते हैं r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स, या तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है फर्स्ट वाले से कि x बराबर होता है r cos थीटा और y बराबर होता है r sin थीटा। तो हमने यहाँ पे x को बराबर ले लिया किसके, r cos थीटा के, y को बराबर ले लिया r sin थीटा के, और फिर दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लिया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 + 1, r स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे वैल्यू आ गई r स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और r की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 2। लेकिन जब हम इसको देख रहे हैं तो ये 1 और 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा, पॉजिटिव 1 वाई एक्सिस पे भी दिया हुआ है, तो इसीलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसीलिए जो r की वैल्यू भी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो हम नेगेटिव वाली वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। अब आता है tan थीटा। तो tan थीटा होता है हमारा y अपॉन एक्स, जो हमने यहाँ पे निकाला था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स। तो tan थीटा हो गया हमारा y अपॉन एक्स। tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन एक्स, दैट इज़ 1/1। tan थीटा आ गया हमारा 1, tan थीटा 1 होता है 45 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, या हम इसको लिख सकते हैं π/4।
तो पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन जो है हमारा 1 1 का, वो हो गया √2 45 डिग्री और √2 π/4। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे r और थीटा ही दिया हुआ है, π/3 है, मतलब ये कोई एंगल ही होगा, और यहाँ पे √3, तो ये r हो जाएगा। r और थीटा हमने लिख दिया इसको। फिर हमने उसी मेथड से करा कंपेयर। x की वैल्यू होती है r cos थीटा, यहाँ पे r की वैल्यू रख दी और cos थीटा की वैल्यू रख दी। y होता है r sin थीटा, इसकी वैल्यू रख दी। cos π/3 होता है 1/2 और sin π/3 होता है √3/2। दोनों की वैल्यू पुट करी, हमारे पास लास्ट में कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस, डिवीजन एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर हमारे पास P और Q कोई दो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज PQ, मतलब जो ये डिस्टेंस है वो बराबर है √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो है डिवीजन फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, रेखाखंड का अनुपातिक विभाजन। यहाँ पर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है पी आर। पी के कोऑर्डिनेट है x1 y1, आर के कोऑर्डिनेट है x2 y2। इसको कोई पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ये डिवाइड कर रहा है m/n पर। इस केस में अगर हमें इस Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं x और y, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x = mx2 + mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n। ये x के लिए है, और y के लिए होता है m(y2) n(y1) डिवाइडेड बाय m + n। और हमारे पास जो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, हम इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख देंगे, m(x1) + n(x1) डिवाइडेड बाय m + n, m(y2) + n(y1) डिवाइडेड बाय m + n। तो ये था हमारा सेकेंड टॉपिक, दैट इज डिवीजन। अब तीसरा आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हमारे पास ग्राफ में कोई भी एक ट्राइंगल है ABC, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3, एंड वी हैव टू फाइंड इट एरिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 एंड 1। डिटर्मिनेंट हमने थर्ड यूनिट में पढ़ा है मैट्रिक्स वाले चैप्टर में। उस मेथड से आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करते हैं, x1 के मल्टीप्लिकेशन में लेके जाते हैं, उस मेथड से। सो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब इसके बाद कुछ और कंडीशंस हैं। ये अगर ये वाला जो एरिया है ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये तीनों पॉइंट जो है वो एक लाइन पे आ रहे हैं, मतलब वो समरेख हैं, कोलिनियर है। अगर ये एरिया क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यदि किसी रेखाखंड की लंबाई 10 इकाई है तथा इसके एक सिरे के निर्देशांक 2 - 3 है, तब दूसरे सिरे की कोटि ज्ञात कीजिए जबकि भुज 10 है। भुज मतलब जो फर्स्ट वाला x वाला जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है 10, साथ में हमको दिया है कि एक कोऑर्डिनेट है वो कितना है 2 और -3। तो हमें इस केस में बताना है कि जो y है उसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा AB इज इक्वल टू, जो हमने यहाँ पे देखा था, x2 - x1। x2 की जगह पर दिया हुआ है हमको 10 - 2 y + 3, तो 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। 10 - 2 इज 8, 8² प्लस y², आइडेंटिटी यूज़ करिए a + b का होल स्क्वायर, y² + 9 + 6y। यहाँ पे बचा हमारे पास 64 + 9 दैट इज 73, 100 - 73 27, y² + 6y ऐसे ही रहेगा। जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 6 को ब्रेक करेंगे हम, हमारे पास दो फैक्टर आ गए, y - 3 y + 9 इज इक्वल टू 0। y की एक वैल्यू हो गई 3 और दूसरी वैल्यू हो गई -9। तो ये दोनों जो हमारे पास, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास वो
पॉजिटिव वैल्यू y के साथ भी जाएगा और नेगेटिव वैल्यू ऑफ y के साथ भी जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमें बताना है ये जो चारों पॉइंट हैं, शो दैट द पॉइंट 2, -2, 8, 4, 5, 7 एंड 1, -1 -1 एंड 1 आर कोऑर्डिनेट ऑफ रेक्टेंगल। किसी आयत के ये क्या है, हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, निर्देशांक हैं। तो इस केस में हमने ले लिया कि ABCD दे आर द वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल। अगर ये वर्टेक्स है रेक्टेंगल के, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि AB जो है, जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, AB बराबर होना चाहिए किसके, DC के। AD जो है वो बराबर होना चाहिए BC के, और साथ में AC जो है वो बराबर होना चाहिए BD के। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। AB की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ रही है, BC की वैल्यू हमने निकाली, कितनी आ रही है, CD की वैल्यू निकाली, DA, AC और BD। उसके बाद हमने डायगोनल की वैल्यू ये यहाँ पे चेक किया कि अपोजिट साइड जो है वो बराबर है कि नहीं, और जो डायगोनल है वो बराबर है कि नहीं। जब हमने इसको चेक किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही थी, अपोजिट साइड्स इक्वल थे और डायगोनल जो थे वो भी इक्वल थे। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, आयत है। बिंदुओं A 25 और B 713 को मिलाने वाली रेखाखंड AB को अनुपात 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो किसी एक लाइन सेगमेंट AB को 2:3 में डिवाइड कर रही है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, लेट दिस बी अ लाइन, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम इसको। हमने मान लिया कि ये हमारा लाइन सेगमेंट है AB और B। यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास, क्या, P, जो इसको डिवाइड कर रहा है। P के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x और y। तो हमें बताना है कि इस P के x y की वैल्यू कितनी होगी। A के कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं 2 और 5, B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 7 और 13। हमें ये निकालना है कि P के कोऑर्डिनेट कितने होंगे और क्या होंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला है उसको यूज़ करके, डिवीजन फॉर्मूले का यूज़ करके हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। यहाँ पे रेशो भी दिया हुआ है 2:3। M की वैल्यू हो जाएगी 2, N की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है वो होता है mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n, my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m + n। यहाँ पे m की वैल्यू रख दी, m की वैल्यू है हमारे पास 2 और n की वैल्यू जो है वो है 3। इन दोनों की वैल्यू रख दी हमने 2 और 3 और बस सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास लास्ट में कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 4 और 41/5। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं which you have to do. Okay, thank you.